सेलिब्रेट होगा। हाँ सर। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में बिल्कुल 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 आज था, ठीक है। सो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हमने बात कर लिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज अपन उसकी आगे कहानी बात करते हैं कि अगर एक से अधिक रिएक्शंस मिल जाए तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। रिएक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आज अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से पहले मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर ली चैटलेट प्रिंसिपल पे आएंगे। जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर करो। चलो तो जस्ट मिनट, शेयर कर दिया गया, सबको दिखने लगा होगा। दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके, 2 मिनट रुक जा, दिखने लगेगा। दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में हम बात किए थे, उसका आगे कंटिन्यू करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में रिलेशन क्या होगा अगर एक से अधिक रिएक्शंस आपके पास आ जाए तो हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए रिएक्शन को तो क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, बोलता है कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, फटाफट से ध्यान देना, ठीक है। तो मान लो अपने पास कहानी है, थोड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है। ओके ओके, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। चलो, तो अपने पास कहानी है कि मान लो अपने पास एक रिएक्शन है, इट्स लाइक कि ए प्लस बी, एकदम सिंपल सा केस लेके बता रहा हूँ, ध्यान देते जाओ। बोलता है सी है, कहता है कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलता है अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, अगर आपने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया कोई एक फैक्टर से, मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाई ए कर दिया, जैसे आपने मल्टीप्लाइड बाई ए किया ये रिएक्शन हो गया ए प्लस ए बी गिव्स ए सी। तो कहता है कि इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, ये कुछ और नहीं होगा, ये K1 टू द पावर ए के बराबर होगा, और कुछ नहीं होने वाला। मतलब अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर जो है वो सीधे पावर में आ जाएगी, बात खत्म है, ठीक है। वही अगर उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1/a करते तो पावर में 1/a आ जाता, इनवर्स हो जाता बेसिकली। मतलब मोटे तौर पे वही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको ऐसे देता हूँ, एग्जाम्पल मान लो देता हूँ, मुझे बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे पहले से 2 था तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो मान लो दे दिया 4। कहता है कि बताइए ए जो है, अगर ये 1/2 बी, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ।
तो बोलता है ए जो है ये हाफ बी बनेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भैया नए के की वैल्यू क्या होगी? तो जो पुराना K1 था टू दी पावर हमें दिख रहा है कि हाफ किया गया है, तो टू दी पावर 1/2, मतलब 4 टू दी पावर 1/2 दैट इज 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखते जाओ, बच्चों वाली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि रिएक्शन में अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो उसके फर्क उसके पावर में आ जाएगा, बात खत्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहानी कहता है, when two or more reactions are added। बोलता है एक और एक से अधिक रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। सो मान लीजिए आपके पास रिएक्शन था A+B C1 था, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1। मान लीजिए सेकंड रिएक्शन है C+D, ये आपको बनाता है मान लो E, इसके लिए मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो बहता बोलता है बताइए कि अगर आपके पास एक रिएक्शन आ जाए जिस रिएक्शन में दिया हुआ हो A+B+D, ये अगर आपके पास मिल के ई बना रहे हैं तो इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? देखो हमें दिख रहा है कि इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे A+C, तो ये भाई साहब C और C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पे रिएक्शन बनने वाली है। तो कहता है कि अगर रिएक्शन ऐड करने पे बनी है तो उसका के का जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात खत्म है। सो दिस विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2, बात खत्म। वही अगर डिवाइड होने पे बनता, अगर वही आपके पास माइनस होने पे बन रही होती रिएक्शन तो K1/K2 हो जाता। सो मोटे तौर पे क्या है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में आ जाएगा, ऐड कर दिया मल्टीप्लाई हो जाएगा के, सब्ट्रैक्ट कर दिया के डिवाइड हो जाएगा। यही कहानी होता है के बारे में। यहाँ तक चलेगा क्या? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इसका प्रूफ चाहिए कि भैया ये कैसे होता है, प्रूफ करूं मैं? प्रूफ चाहिए तो कुछ नहीं कर सकते, देखो कुछ नहीं करना। K1 बराबर लिखो दिस इन दिस डिवाइड बाय दिस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके लिए भी लिखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसके भी लिखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो ये क्या कि इसके लिए जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। चलेगा, बच्चों वाली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई कि रिएक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या, रिएक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि बताइए A+B बनता है, इसका केसी दिया है 24, 2B+C 2Y बनता है, केसी दिया है 16। बोलता है कि A+Y गिविंग Z+1/2C होगा तो इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? पहले आपको सोचना पड़ेगा ये रिएक्शन बनेगी कैसे, और जो काम आप इस रिएक्शन को बनाने के लिए कीजिएगा वही आप के पावर में चढ़ाते जाइएगा, काम बन जाएगा। फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं हो तो मैं बाद में हेल्प करूंगा, पर पहले आप प्रयास कीजिए, शुरू हो जाइए। देखते हैं। अभी एक आंसर सही आया, बाकी जनता का आंसर गलत ही आया। अभी सिर्फ एक आंसर सही आया, दो आंसर सही आ गए। सोचो ना कि नीचे वाला रिएक्शन बनेगा कैसे, ऊपर वाले को क्या किया जाए कि नीचे वाला रिएक्शन बन जाएगा। बस इतना ही एफर्ट आपको देना है, नीचे वाला रिएक्शन बनाना है, बात खत्म। ओके 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 सोया, डन। चलिए आई गेस काफी जनता सॉल्व कर चुकी है, जिन लोगों का नहीं सॉल्व हुआ मैं हेल्प कर देता हूँ।
सो अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन हाफ लगाने के बाद देखो, ध्यान दो, हेल्प कर रहा है। सो आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग जेड, और नीचे वाले को करो टू बी प्लस सी गिविंग टू वाई। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, और तब जाके आपको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये 1/2 माइनस बी और ये बी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बच क्या जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास बचेगा ए प्लस, देखो ये 2y है, -1/2 करेंगे तो y हो जाएगा, राइट साइड में y होगा, लेफ्ट साइड में आके प्लस y हो जाएगा, प्लस y गिव्स, यहाँ पे जो c माइनस में बचा उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 1/2 c, और आपका ऊपर से बचा हुआ z है। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों को क्या किया है, इसको है 24 और ये है माइनस हाफ किया है। माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ आपके पास, पहले तो आप ये समझो कि पावर में जो है वो 1/2 आएगा, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस किया मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो नया वाला के कितना हो जाएगा, 24/16 का पावर 1/2। तो ये भाई साहब हो गए 4 और ये हो जाएगा आपके पास 6, दैट विल बी 6। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दो, बात करें आगे बढ़े। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि जादू हो गया, दूसरे प्लेनेट का क्वेश्चन आ गया है? सर रिएक्शन को रिवर्स भी तो कर सकते हैं, फिर के की वैल्यू माइनस कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका, बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, तो आप एक काम कर लेते हैं, आप यहीं पे रिवर्स कर देते हैं। आप इस पहले सेकंड वाले रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, फिर हाफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी चॉइस है, यस कोई सर। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है। रिवर्स करने का एक मतलब क्या होता है, आप रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब के की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यस चलो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया केसी डैश और केसी डबल डैश जो है वो आपको बताना है। अगर इस रिएक्शन के लिए केसी, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है फिर कि क्या रिलेशन होगा यहां से इस वाले का, और फिर इस वाले के लिए रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। शुरू हो जाओ, फटाफट से करने का प्रयास करो। तीनों को बेसिकली रिलेट करना है केसी के टर्म में। ये केसी डैश बताना है आपको केसी के टर्म में, फिर केसी डबल डैश बताना है आपको केसी के टर्म में। ठीक है, शुरू हो जाइए। और केसी आपको पता है तो केसी बोलने की जरूरत है, केसी सी बस सी इंटू डी अपॉन बी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केसी के टर्म में बताना है, ये भी आपको केसी के टर्म में बताना है, आगे कौन सा नंबर आएगा यही बताना है आपको। शुरू हो जाओ। रुचि गड़बड़ है, आपको मल्टीप्लाइड बाई केसी दिया हुआ है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/केसी का स्क्वायर। ठीक है, तभी तो केसी केसी कैंसिल होकर बचेगा 1/केसी। चलो करो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो ये। बच्चों वाली चीज है, ये क्या हो जाएगा, केसी, केसी इंटू केसी, तभी तो ये हो जाएगा, ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वाला चीज है, क्या दिमाग लगाने जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कहता है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, बोला इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। सोचो, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करो।
कुछ जनता का आंसर सही आया है, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। अधिकतर लोगों ने गलत आंसर दिया है, अधिकतर गलत आंसर है। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। बढ़िया रोहित, बढ़िया है शिखा, रोहित, लकी, बढ़िया है। आस्था बहुत अच्छा। आकाश ने ध्यान दिया। चलो देखो इधर। सो दिख रहा है, देखो इस रिएक्शन को देख रहे हो, थोड़े बहुत तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी जो आपको बचपन में सिखाया गया था लीनियर इक्वेशन वाली कहानी मैथ्स में। देखो इन दोनों का यूज करके अगर आपको ये रिएक्शन बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। तो एक तो तरीका है कि आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके देखो। देखो 2CO2 gives 2CO plus O2, 2H2O gives 2H2 plus O2। बोलता ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, माइनस कर लिया जाए। ठीक है, ये भाई साहब गए। H2 को इधर भेजो, H2O को इधर भेजो, तो आपके पास जो रिएक्शन बन के मिलने वाली है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ मिस भी हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2CO2 प्लस 2H2 विल गिव 2CO प्लस 2H2। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये रिएक्शन तो नहीं चाहिए, पूरे में क्या है 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि इस वाले रिएक्शन के लिए तो के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2/K1। चूंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला जाएगा 1/2, मतलब K2/K1 का अंडर रूट। देख लो एक बार, कोई ऐसा इसको लग रहा है समझ में नहीं आया तो वापस से पूछ लो, बात कर लेंगे वापस। चलेगा क्या ये? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है एक रिएक्शन है, केपी को बोला है कि केसी से डबल है, बताइए कौन से टेम्परेचर पे ऐसा पॉसिबल है। केपी केसी का रिलेशन लास्ट क्लास में पढ़े, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। केसी आर आर से RT to the power delta NG। डेल्टा। करो, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। कौन से टेम्परेचर पे केपी केसी के डबल होगा? कुछ लोगों ने सही सॉल्व किया नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का सही आंसर आया। फिर से प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। केपी जो है वो केसी का डबल है। समझ नहीं आ रहा रुचि? चलो मैं समझाता हूँ। दिस वैल्यू इज डबल ऑफ दिस, बोला है टी, बताइए कितना होगा। मतलब अगर मैं मान लो केसी को एक्स मान लूं तो केपी है 2x, ये एक्स, आर टी पावर में डेल्टा एन, डेल्टा एन कितना होगा 1 1 1, तो 2 - 1 दैट विल बी 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिख रहा है कि आर टी बराबर 2, तो आपको टी बराबर हो जाएगा 2/r। आर की वैल्यू पुट करो, फटाफट से आ जाएगा टी की वैल्यू। अब ये तो सॉल्व करा दिया,
मैं तो सॉल्व ही कर दिया, बट ये सॉल्व होना चाहिए था। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर दिक्कत है। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। आई गेस मतलब मेरे को जहां तक लगता है 12.2 आना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी सॉल्व करके देखो एक बार। अच्छा 24 आ रहा है क्या? देख लो, हो सकता है 24 आ रहा सर हो। करना पड़ेगा। 24.4 है। ठीक है ठीक है, अगर 24 आया तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चेक कर लो, मुझे ध्यान में हो सकता है आंसर नहीं हो इसका। हो जाएगा ना ये सॉल्व, बस इसके बाद तो मैथ्स है तुम्हारे पास, करना क्या है ये। तो ये आपके पास हो जाएगा 2/0.0821। वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके 8। ठीक है, 24 के लगभग आएगा, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। दैट इज 24 पॉइंट। बढ़िया आ गया। चलो, अब ये नहीं हो रहा तो एक अच्छा सा थोड़ा सा एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो इसको। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, ट्राई करो। बोलता है इक्विलिब्रियम है a+2b गिविंग 2c+d। बोलता है ए बी को मिक्स किया गया 300 केल्विन पे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी का था 1.5 गुना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में। आफ्टर इक्विलिब्रियम बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन की कहानी क्या रहेगी। अगर ये बोल दिया है कि ए और डी सेम है तो बताइए केसी कितना रहेगा। शुरू हो जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आंसर याद नहीं है जो, याद देखना पड़ेगा एक बार। बाकी लोगों को सॉल्व करें तो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या आएगा। हो जाएगा सॉल्व, करो ट्राई करो। कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। समझ नहीं आ रहा करने का तरीका, चलो मैं हेल्प करता हूँ। कह रहा है ए बी को मिक्स किया रिएक्शन वेसल में 300 केल्विन पे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी का जो था 1.5 टाइम्स था ए के। चलो ए बी को मिक्स किया, मतलब सी डी उस समय नहीं रहा होगा। चलिए, तो सी डी अपने पास क्या रहा होगा, 0 0। बोलता क्या है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स है ए का। मतलब अगर मान लो कि मैं इसका मान लूं एक्स, तो इसका रहा होगा एक्स। मत मान, एक्स नहीं मानते क्योंकि एक्स में थोड़ा दुख ज्यादा होता है, एक्स को हमें बाद में माइनस भी करना पड़ेगा। तो कुछ और मान लेते हैं, मान लो ए मान लेते हैं। तो ये ए रहा होगा, तो ये 1.5 ए रहा होगा। ठीक है, अब आगे कहता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड डी सेम हो गया। ठीक है,
तो बोलता है इक्विलिब्रियम के बाद ए एंड डी सेम हो गया। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा, तो ए में से एक्स गया होगा, ये 1.5 ए में से कितना जाएगा, तो अगर आप गौर से देखिएगा तो 1.5 ए में से जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि हमको पता है ये 1 जाएगा तो ये 2 जाएगा, ठीक है। तो 1.5 ए में से 2x जाएगा। सी कितना बनेगा, तो सी भैया आपके पास बनेगा 2x, और आपका डी कितना बनेगा, x बनेगा। अब क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कह रहा है ए और डी सेम है, मतलब कि a माइनस एक्स और x की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a माइनस एक्स जो है वो x के बराबर है। तो x बराबर आ गया a/2। a/2 आने का मतलब हो गया कि आपके पास ये कितना बचा हुआ है, दैट इज a/2। ये आपके पास कितना बचा हुआ है, तो ये a/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ये भी बचता है आपके पास a/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 ए में से जाता, ये a/2 से करते तो ये आपके पास कितना बच जाता, दैट इज a, और ये आपके पास बच जाता दैट इज a/2। अगर मुझे बताओ कि a/2 a/2 और ये a/2 है, ये कितना बचा हुआ है और ये कितना बना हुआ है पता है, तो क्या हम अब k नहीं लिख लेंगे, k लिखो कम से कम अभी इस केस में, सॉल्व करो फटाफट से k लिखो, और समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, समझ में नहीं आया जादू हो गया, अपन बात करें वापस से इस पे। सर मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया, कौन बोल रहा है मुझे एक बार देख लेने दो, देखने दो फिर जाके मैं संज्ञा। बात। हाँ अनीशा, ठीक है। चलो बेटा, साथ साथ अपन मिलके सॉल्व करते हैं दोनों लोग, ठीक है। चलो मैं इस पूरे कहानी को मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो मुझे लैंग्वेज पढ़ते जाओ और मुझे बताते जाओ मैं क्या करूँ। चलो लैंग्वेज पढ़ो पहले। अनीशा, हाँ 4 ही आना चाहिए लास्ट में, क्या बचा था a/2 है, हाँ 4 आ जाना चाहिए। अनीशा लैंग्वेज पढ़िए, साथ साथ अब हाँ सर पढ़ो। वो मुझे समझ आ गया सर, जो आपने फाइनल इक्विलिब्रियम पर निकाला ना, नहीं मैं वो आप बिल्कुल कैसे क्या मैं वो बिल्कुल मुझे। नहीं सुनूंगा, अब तुम लैंग्वेज पढ़ो और साथ में सॉल्व करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, सॉल्व लैंग्वेज पढ़ो, चलो शुरू हो जाता For an equilibrium reaction, A plus 2B gives 2C plus D. A and B are बढ़िया। mixed in reaction vessel at 300 Kelvin. The initial concentration of B was 1.5 times the initial concentration of A. After the रुक जा equilibrium, the रुक जा equilibrium रुक जा रुक जा constant. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ ब्रेक लगा। चलो, तो अपने पास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके कंपैरिजन में बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल है। तो अगर मैं ये ए मान लूं कि ये मेरे पास ए रहा होगा, तो ये मेरे पास कितना रहा होगा, 2A. 1.5 ए। कोई इसमें दिक्कत है क्या, और ये जीरो रहा होगा और ये जीरो रहा होगा, क्योंकि ए और बी ही रिएक्ट लिया था रिएक्शन वेसल में। डन अनिशा। Yes, sir. चलो इक्विलिब्रियम पे आते हैं, अब बोले इक्विलिब्रियम पे क्या कहानी है, पढ़ो। आफ्टर After इक्विलिब्रियम the equilibrium constant of A and D are same. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलता है ए का कॉन्सेंट्रेशन और डी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया एट इक्विलिब्रियम। चलिए पहले तो ए और डी का कॉन्सेंट्रेशन सोचते हैं क्या हुआ। चलो अनीशा मुझे सोच के बता बाबू, कि अगर मेरे पास ये इनिशियली ए था, ये इनिशियली अगर ए था, ए में से अगर ये एक्स गया होगा, तो मुझे बताओ कि 1.5 ए में से कितना जाना चाहिए बी के लिए। अनीशा आवाज आ रही मेरी, Yes, sir. चलो नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करें, हाँ सर। बताओ ये 1 मोल अगर कंज्यूम होता है तो ये कितना मोल कंज्यूम होता है, 2 मोल। अगर ये 2 मोल कंज्यूम होता है तो ये कितने मोल कंज्यूम होगा, 4 मोल। अगर ये x मोल कंज्यूम होगा तो ये कितने मोल कंज्यूम होगा, 2x मोल। ठीक है। अच्छा सर। चलो सी पे आते हैं, ये मुझे बताओ कि 1 गया था तो सी कितना बनेगा, 2। 2C। अगर ये 2a का इस्तेमाल करेंगे तो सी कितना बना होगा, 2A। 4। अगर ए एक्स कंज्यूम हुआ होगा तो सी कितना बना होगा,
2x 2ax. ठीक है। ओके. अगर ये A1 कंज्यूम हुआ होगा तो D कितना बना होगा? 1। 1 2 कंज्यूम हुआ होगा तो D कितना बना होगा? 2 1 X कंज्यूम हुआ होगा तो D कितना बना होगा? 2x. फिर से देखो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, तो X के लिए 2x हो जाएगा। सर x होगा. X होगा। अब क्वेश्चन में आपको चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ के कह रहा था कि A का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और D का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। इसका मतलब कि A माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट इज A/2। यहाँ A/2 पुट करो x की जगह पे, तो A माइनस A/2 बचा। 1.5 A/2 यहाँ पुट करो तो ये भी A/2 बचेगा। यहाँ पुट करो तो ये आपको पास A बचेगा। यहाँ पुट करो तो A/2 बचेगा। अब बोलता है k निकालो। चलो भैया k निकालते हैं। यस सर, हो इसका जाएगा. अब हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो D का है A/2 टू द पावर 1, C का है A टू द पावर 2 डिवाइड बाई, B का है A/2 टू द पावर 2 और A का है A/2 टू द पावर 1। A तो सारी जगह कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास कहानी यहाँ पे बच बचा के कितनी आ रही है? 2 2 जा रहा है, ये 2 4 हो जा रहा है, तो ऊपर जाके बन जा रहा है 4। क्या नहीं क्या? कोई और भी जनता जिसको लगता है कभी भी समझ में नहीं आया, जादू यस हो गया? सर. और क्वेश्चन करवाएं? चलो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बढ़िया। एक लास्ट मिनट, पार्ट बताना सर. लास्ट पार्ट बताऊं? यस. देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे लिखना था, कैसे लिखूंगा बाबू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोसिमेट्री, प्रोडक्ट A/2 था, स्टोसिमेट्री 1 है, A है, स्टोसिमेट्री 2 है, A/2 है, स्टोसिमेट्री 2 है, A/2 है, स्टोसिमेट्री 1 है। हो जाएगा? यस सर. ठीक है, चलो और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, देखो अगर ऐसे हो ना कि कोई चीजें लग रहा हो कि दिक्कत हो रहा है, मैं देखो बहुत सिंपल चीज है यार, सिलेबस बहुत तेजी में लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, लेकिन दिक्कत हो तो बोल दिया करो कि हाँ ये टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है। चलो 2 मिनट। सर हम इसको x की टर्म्स में भी निकाल सकते थे ना? निकाल सकते थे, तुम ए को एक्स के टर्म में कन्वर्ट करते, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? यस सर. कर सकते, बिल्कुल कर सकते, तो कोई मना नहीं कर सकता, उल्टा आप कर लेते उसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलो एक आध क्वेश्चन और भी मैं कराता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बोलता अमोनियम कार्बामेट है, डिसोसिएट हो रहा, अमोनिया और CO2 बन रहा है, ये दोनों गैस है, अमोनियम कार्बामेट सॉलिड था। बोलता है केपी दिया हुआ है, 1 मोल के साथ स्टार्ट किया गया है, टोटल प्रेशर कितना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए थे। शुरू हो जाइए, मतलब इसी पैटर्न पे लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किए थे। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए ना, उसके जैसा मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, इसको पहले ट्राई कर लो, फिर वापस से ये ट्राई करना। लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा सा ये, इसको ट्राई करो, जिसमें मोल का इस्तेमाल है, मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, ट्राई। थोड़ा मिलता जुलता है, वही कहानी, स्टोसियोमेट्री लगाना है आपको। ठीक है, पहले इसको ट्राई करो, फिर पिछला वाला ट्राई करो।
रुचि आई गेस थोड़ा कुछ गड़बड़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आंसर याद नहीं है बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपने गड़बड़ किया है, एक बार फिर से चेक करो। सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी, बट एक बार सॉल्व चेक करो आप। ओके ओके जोया, देखते हैं। मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है। कह रहा है कि एक सर्टेन टेम्परेचर का मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। 1 मोल PCl3, 2 मोल Cl2, 4 लीटर कंटेनर, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गया। बोलता है इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो 0.6 मोल PCl3 बच गया है, मतलब कि A माइनस एक्स की वैल्यू 0.6 है, तो आपको ये सोचना होगा कि PCl5 कितना बन गया। बोला केसी क्या होगा। ठीक है, आई गेस आस्था आपका आंसर सही है, आगे कैलकुलेशन करके मुझे भी देखना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आंसर आना चाहिए। अगर गलती से मेरी मेमोरी ठीक है तो करो ट्राई। बढ़िया रुचि, बढ़िया। बढ़िया रोहित। सॉल्व करा दूं मैं? कर रहे हो या मैं कराऊं जल्दी से? ओके 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 जोया, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट 1 मिनट और देख लेने दो, कुछ लोग आई गेस ट्राई कर रहे हैं अभी। कर लेने दो, मैं करता हूँ सॉल्व इसके बाद, मैं रिएक्शन तब तक लिखता हूँ। चलिए, अपने पास इनिशियल कहानी क्या है। ये भाई साहब है अपने पास 1/4। रोहित, अगर टेम्परेचर बदल जाएगा ना तो इक्विलिब्रियम की पूरी कहानी बदल जाएगी। तो एट सर्टेन टेम्परेचर बोल दिया हूं, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि आपके पास कहानी इक्विलिब्रियम की नहीं बदलेगी। अदरवाइज अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, अगर टेम्परेचर बदलते रहोगे तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/4, ये आपके पास है 2/4, और उस समय ये था 0। 2/4 1/2, बट ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या होगा इसमें? 1/4 में से देखो दो तरीका है, या तो मोल्स में से x माइनस कर लेते, या कॉन्सेंट्रेशन में से x माइनस कर लो, आपकी चॉइस है, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं मोल्स में से कर लेता हूँ, क्योंकि मोल्स में थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा इस क्वेश्चन में, बाकी आप कॉन्सेंट्रेशन में भी चल सकते हो। तो मोल्स लिया था 1, मान लो x मोल चला गया, ये 2/2 में से भी x मोल जाएगा, डिवाइड बाई 4, और ये अपने पास बन जाएगा x/4। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया PCl3 जो 0.6 मोल बचा है, मतलब आपके पास 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 0.6। तो 1 माइनस एक्स जो है, अगर ये 0.6 है तो एक्स की वैल्यू हमें समझ में आ गया दैट इज 0.4 है। बस खेल खत्म है यहाँ पे, और क्या। तो ये आपके पास हो गया 0.6/4, ये आपके पास हो गया 1.6/4, और ये आपके पास आ गया 0.4/4।
चलेगा। अब आप यहाँ से के की वैल्यू लिखना शुरू कीजिए। तो के की वैल्यू क्या लिखिएगा, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, एकदम बच्चों वाले तरीके से सॉल्व करो, एक एक स्टेप, डिवाइडेड बाई PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, तो आपके पास PCl5 इज 0.4/4 डिवाइडेड बाई PCl3 इज 0.6/4 एंड 1.6/4। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। मुझे जो याद है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आंसर आना चाहिए दैट इज 1.66। ठीक है, हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. कोई ऐसा इसको लग रहा है कि समझ अभी भी नहीं आया तो मुझे फटाफट से बता दें। कोई ऐसा इसको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया, जादू हो गया, बताओ, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। देख लो प्यार से, अगर लग रहा है कि भैया जादू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रैक्टिस, अब आगे नहीं पढ़ा रहा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जितना पढ़ा है उतने में से। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलो, तो क्वेश्चन करवाता हूँ, क्लियर इन क्वेश्चन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोलता है बताइए फाइनल वाले रिएक्शन का, फाइनल रिएक्शन का के क्या होगा। अभी जस्ट पढ़ा है, करो सॉल्व। हो जाएगा क्या ये, देख लो एक बार अच्छे से। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दोगे, काम बन जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करोगे, मतलब नीचे के में से ऊपर का के जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो आ जाएगा आपके पास, दैट इज K2/K1। ठीक है, आसान सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट और प्रेशर की कहानी आपको रिलेट करने आनी चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। शुरू हो जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलो ठीक है, उसको ट्राई करते हैं ना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्राई करते रहो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, मोल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। इसको ट्राई करो, चलो अगर वो नहीं हो रहा तो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, ये आसान क्वेश्चन है। लास्ट वाले का ऑप्शन, इसको ट्राई करो, दिखा दे रहा हूँ लास्ट वाले का ऑप्शन। ठीक है, करो इसको ट्राई करो, ये आसान क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। ये तो सॉल्व होना चाहिए, इसको तो सॉल्व करो, लास्ट वाला चलो मान लो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके इशिका, देखते हैं। तीन लोग, तीन अलग अलग आंसर। चलो ठीक है, तो कह रहा है कि a प्लस थ्री बी जो है, ये आपके पास दे रहा है टू सी प्लस बी। ठीक है, तो बोलता है इनिशियल मोल ए का जो है ट्वाइस बी का बी था, तो मान लो इसका इनिशियल मोल था ए, तो इसका होगा a/2, या अगर उल्टा आप लेना चाहते हो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये टू ए ले लिया, ये ले लिया। आगे कहता है एट इक्विलिब्रियम बी एंड सी आर इक्वल, बोलता है इक्विलिब्रियम आने पे बी और सी जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, ये इनिशियल है, फाइनल क्या हुआ होगा, तो टू ए माइनस एक्स हुआ होगा, ये ए माइनस थ्री एक्स हुआ होगा, ये आपके पास टू बाई थ्री एक्स बना होगा, नहीं 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 सॉरी, ये आपके पास टू एक्स बना होगा, और ये आपके पास एक्स बना होगा। डन है क्या, चलेगा? Yes, sir. देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, सर सी वाला 2x कैसे बना, ये तो इक्वल हो गए ना बी और सी। बी और सी कहाँ इक्वल, देखो ये एक्स लिया ना आपने, वो तो करेंगे ना अभी इक्वेट, अभी इक्वेट कहाँ किया, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि देखो इसका वन मोल जाएगा तो ये टू मोल बनेगा, इसका एक्स जाएगा तो इसका टू एक्स बनेगा, ये ऐसे बोल रहे कि इसका थ्री जाएगा तो ये टू बनेगा, तो थ्री एक्स जाएगा तो टू एक्स बनेगा। ठीक है, चलेगा? यस। चलो, अब कहता है बी और सी बराबर है, तो a माइनस थ्री एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा टू एक्स के, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू दैट इज a/5। ठीक है, अब आपके पास a/5 है, आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, दिस इज a/5, दिस इज a/5। अब लास्ट में बोलता है b कितना परसेंट रिएक्ट किया, तो आपने लिया था a, रिएक्ट कितना कर गया है,
तो 3A/5 रिएक्ट कर गया है, तो कितना परसेंट रिएक्ट कर गया देख लेते हैं फटाफट से। तो रिएक्ट ये किया है 3A/5, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा 3A/5 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है, दैट इज 60%। डन है क्या? 60% आ रहा है ना? यस देख लो एक बार अच्छे से, सर टोटल को ए क्यों माना है? फिर से बोलो। सर टोटल को ए क्यों माना है? टोटल को ए क्यों माना है? बिकॉज आपको क्या पूछा है, आपको बोला था कि बताइए बी कितना रिएक्ट किया। इन स्टार्ट में देखो बोलता क्या था, बोलता है इनिशियल मोल ऑफ ए आर ट्वाइस ऑफ बी। तो अगर बी को मैंने ए माना था तो इनिशियल ए कितना हो जाएगा 2A। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे ना कितना परसेंट रिएक्ट कर गया, लिया था ए, आपके पास रिएक्ट कितना किया हुआ है 3 × A/5। 3x का मतलब क्या हो गया 3 × A/5, तो 3 × A/5 रिएक्ट किया हुआ है, लिया था ए मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया 60। डन है क्या? देख लो एक बार अच्छे से, कोई समस्या हो तो अभी पूछ लो। सर अगर हम a माइनस 3x/5 लिखते, मतलब ठीक कि है, अगर हम जो 3b के नीचे हमने लिखी है फाइनल कंसंट्रेशन, अगर हम उस पूरे का परसेंटेज निकालते तो जो अनरिएक्टेड है उसकी परसेंटेज आती। एग्जैक्टली 40% आता अनरिएक्टेड। लेकिन आपसे तो पूछा है ना कि कितना रिएक्ट कर गया, कहाँ गया परसेंटेज ऑफ बी रिएक्टेड। हमें अनरिएक्टेड बोलता तो हम ये निकालते A-3x/A। ओके सर। ठीक है, चलिए हाँ जी, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को या मतलब स्किप करना है, ये बताओ मेरे को। सर ए आता है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यस सर। करें, सॉल्व करें या छोड़ दिया जाए ऐसे क्वेश्चन को? चलो, नहीं हुआ, सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, आस्था कह रही है सॉल्व करते हैं, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि N2 है, ये 3H2 से रिएक्ट करता है, तो ये आपके पास 2NH3 बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। बोलता क्या है कि इनिशियल मोलर रेशियो 1:3 था। मान लेता हूं कि मैं ये A मोल्स रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 3A, ये 0 रहा होगा, ये इनिशियल। चलो फाइनल कंडीशन में क्या हुआ है, तो बोलता है कि इफ 50% ऑफ ईच रिएक्टेड, दोनों का 50% रिएक्ट कर गया, मतलब ये A से A/2 इसमें से जा चुका है, A-A/2 जा चुका है, और ये 3A में से 3A/2 जा चुका है। चलो ये 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा, मतलब ये पक्का से पक्का बना होगा। ये 1 गया हो तो ये 2 बना होगा, तो ये A/2 गया है तो ये अपने पास कितना बना होगा, A बना होगा। ये हम समझ गए, मतलब बचा कितना है ये A/2, ये कितना बचा है 3A/2, और ये कितना है अपने पास A। ये फाइनल कहानी। अब कहता क्या है, देन द केपी ऑफ रिएक्शन इज, बोलता है केपी कितना होगा अगर आपको प्रेशर जो है वो पी है। बोलता है कि बताइए अगर इस कंडीशन में आपके पास प्रेशर पी है तो बताइए केपी कितना रहा होगा। अब ध्यान दो कि इस केस में अगर प्रेशर पी है, टोटल प्रेशर आपके पास पी है, तो क्या इंडिविजुअल सभी के प्रेशर आप नहीं निकाल लीजिएगा? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसका प्रेशर? तो मुझे केपी अगर लिखना है तो हमें अच्छे से पता है केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3 और प्रेशर ऑफ N2 टू द पावर 1, यही रहने वाला है। बोलता है प्रेशर ऑफ NH3 निकालो, क्या होगा? तो भैया प्रेशर ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर P है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये होगा A अपॉन इसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना आ जाएगा अपने पास, तो A/2 और 3A/2 दैट इज 2A प्लस A दैट इज 3A। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, इनटू टोटल प्रेशर कर लो, इसका मोल फ्रैक्शन लिखो 3A/2 बाई 3A इनटू
टोटल प्रेशर कर लो, इसका मोल फ्रैक्शन लिखो A/2 डिवाइड बाई 3A, इसका मोल फ्रैक्शन करो, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, तीनों को जैसे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ NH3 दैट इज पार्शियल प्रेशर H2 और N2 आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा। ये बताओ हो जाएगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा सॉल्व? सुमित अब हो जाएगा? सुमित, लकी, यस सर। जितने लोग पूछ रहे थे कि होगा नहीं होगा, अभी हो जाएगा। अब तो बस फॉर्मूले में पुट करना है, हो गया बात खत्म। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मिनट, एक चलो करने का प्रयास करो। आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। HI ब्रेक होगा तो H2 देगा और I2 देगा। हो गया सॉल्व? सुमित लग तो नहीं रहा ये आंसर?
सर HI मतलब सॉलिड फॉर्म में है क्या? नहीं, गैसियस मान के सॉल्व, कुछ दिया है क्या सॉलिड इसमें? नहीं दिया ना, गैसियस मान के सॉल्व करो। कुछ नहीं दिया तो गैसियस मान के सॉल्व करो। मेरी तो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन आ रही है, देखते हैं। H2 और I2 बनेगा। चलो मैं हेल्प करता हूँ, रिएक्शन में लिख देता हूँ। अच्छा, बहुत लोगों ने हो सकता है बैलेंस नहीं किया और इस वजह से गड़बड़ हो रहा हो। ये बैलेंस जरूर कर लेना यार, 2HI लगा के सारे को गैस ट्रीट करो, ठीक है? करो सॉल्व। सर गुड लकी, बोलो। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है? बोलता है इसमें मान लेते हैं ए लिया था, ये 0 0 25% रिएक्ट कर गया। देखो थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद होगा, नहीं भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है तो हम लिख सकते हैं 0 - 25। ये हो जाएगा 0.25x और ये हो जाएगा 0, ये लिया ना 0.25a और ये भी हो जाएगा आपके पास 0.25a। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, a - a × 25/100। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये अमाउंट रिएक्ट कर गया, इसका मतलब यही है, यही कुछ अलग तो है। अब ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है? चलिए अब कहता है केसी लिखना है आपको, लिखना शुरू करते हैं। 0.25 है, 0.25 है, तो 0.25 है, दोनों को देखो प्रोडक्ट में दोनों यही है, H2 और I2 ही है। पावर में तो 1 ही रहेगा क्योंकि स्टोसियोमेट्री में 1 ही है, तो 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ऐसे कह लें। HI का स्टोसियोमेट्री 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 0.25 दैट इज 0.75a और टू दी पावर 2 चलेगा क्योंकि स्टोसियोमेट्री 2 है। अब गौर से सर देखिएगा तो आपके पास, हाँ बाबू बोलो। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, आपने मतलब 0.25 क्यों लिया H2 और I2 को? वो हाफ नहीं होंगे उसके? ये देखो, -a/4 हो जाएगा अच्छा ना। अच्छा जाओ, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। वो मैंने स्टोसियोमेट्री ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0.25/2, 0.25/2, अग्री अग्री, वो मैंने फ्लो में लिख दिया। सो दिस विल बी ओके। हाँ, नीचे में कर लेते हैं अपन 4 से डिवाइड, या 2² लिख दिया, ठीक है? मैंने स्टोसियोमेट्री ध्यान नहीं दिया था, मैंने फ्लो में लिख दिया इसको, ठीक है? चलेगा? चलो, तो ये आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.75 का स्क्वायर और ये आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 1/36। 2 1/6, 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर दैट इज 1/36। 1/36 की वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है? 1/36 आई गेस आ जाएगा ये 0.0277, ये आना चाहिए, यस सर, यही आ रहा है। 0.0277, ठीक है? चलेगा? यस सर। ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो, दिस लास्ट क्वेश्चन। बोलता है कि 1 मोल ऑफ ए बी रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ सी डी के साथ, इक्वेशन आपको दे दिया है। बोलता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो 3 4 मोल ऑफ ईच ए बी एंड सी डी कन्वर्ट हो चुके हैं ए डी एंड सी बी में। बोलता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो। अच्छा, हो जाएगा ये क्वेश्चन या नहीं होगा? मुझे ये बता दो, हो जाएगा नहीं होगा?
क्वेश्चन देख के मुझे बता दो क्या लगता है, सॉल्व हो जाएगा? हाँ ना बोल दो कुछ तो। सॉल्व Yes, होने की उम्मीद है, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको आप आराम से घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से घर पे आप इसको ट्राई कीजिएगा। और आप सभी को बहुत सारा हैप्पी रक्षाबंधन, अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना। और लड़कों same to के लिए you. थोड़ा, चलो ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है, तो आप इसको घर पे ट्राई कर लेना, अगले क्लास में यहीं से कहानी शुरू करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इशू, ओके मैं सर। पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, यहीं से कहानी शुरू करेंगे अगले क्लास में। चलो ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।